हेलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो? गुड इवनिंग भी। या मैंने एक टास्क दिया था, किया घर पे? एक से। या तो मैंने ऑडियंस देखने के लिए बोला था। क्या आपने भी देख ली? कोई डाउट ऑडियंस में? नो। ठीक है। ठीक है अभी। चलो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। नेक्स्ट, अब ऐड पूरा कंप्लीट करते हैं। या लो, अभी मैं वही अपना डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ जो लास्ट टाइम हमने देखा था। मैंने आपको बोला था हर बार आपको अपना, जैसे ही कैंपेन सेटिंग्स में आओगे तो आपको अपना ऊपर जो कैंपेन जो आपने ऐड बनाया है, वही आपको ऐड ग्रुप लेना, मतलब वही ऐड अकाउंट आपको लेना पड़ेगा। ये हमेशा आपके पर्सनल पे ओपन करेगा। तो जिस पे मैंने कल बनाया था ऐड, वो मैंने ओपन कर दिया है। यहाँ से मैं एडिट कर रहा हूँ, जो हमने एक्टिविटी कर ली थी वो एज इट इज यहाँ पे है। मैं अपने एड सेट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे आपने लास्ट टाइम देखा था, मैंने आपके सामने ऑडियंस क्रिएट की थी, जो मैंने बताया था इसी माइंडसेट से। आज ये जैसे कल जो सेट की थी, तो ये टाइम जोन मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आज जो है 9:30 बजे से, और ये 30th को चलाना पड़ेगा, तो वो टाइम जोन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐड आपके अकॉर्डिंग चलेगा। उसके जस्ट बाद ऑडियंस आई थी, तो लास्ट क्लास में हमने ऑडियंस बना ली थी।
उसके जस्ट बाद मैंने यहाँ पे सेव ऑडियंस, अगर मैं इसको सेव करके रखता हूँ तो आपको पता है ये ऑडियंस किस कैटेगरी में आ जाएगी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे सेव ऑडियंस करके रख लिया, इसका एक नाम रख लेता हूँ, AI कोर्स ऑडियंस। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे ऑडियंस की जरूरत होगी जो AI रिलेटेड कंटेंट या AI से रिलेटेड ऐड बनाऊंगा, तो वो मेरी सेव्ड ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस कहलाएगी। तो गूगल ऐड पे आपने ये पढ़ा हुआ है, तो ये सेव्ड ऑडियंस ऊपर आती है। ये सेव्ड ऑडियंस अगर मैंने पहले भी बना रखे हैं, डिजिटल मार्केटिंग ऑडियंस, ट्यूटोरियल फ्रीक अवेयरनेस, WS क्यूब टेक, डेटा साइंस, तो मैंने पहले से ही डिसाइड कर रखा है कि कौन सी, तो यहाँ से आपकी ऑडियंस सेव होती रहती है। इसके जस्ट बाद आपका ऐड आपने कहाँ कहाँ दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे क्लिक किया। आपको शायद आइडिया होगा, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, अगर आप यहाँ पे कहाँ अपना ऐड अपने अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हो, ये तो रिकमेंडेड है जो इन्होंने ऑप्शन लिए हैं। अगर आप चाहते हो अपनी खुद की मैनुअल एडिटिंग करना, तो यहाँ पे आ रहा है स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट। ऑल अवेलेबल प्लेसमेंट आर सेलेक्टेड टू हेल्प यू मैक्सिमाइज योर अपॉर्चुनिटी टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। ये आपको बोल रहा है अगर आप चाहते हो कि हमने आपकी अपनी तरफ से सारी की सारी ऑडियंस को ठीक बना के दिया है मैक्सिमाइज करने के लिए, बट अगर आप फिर भी मैनुअल रिप्लेसमेंट देखना चाहते हो तो यू कैन क्लिक। आपका ऐड फेसबुक पे दिखेगा, इंस्टा पे दिखेगा, ऑडियंस नेटवर्क में दिखेगा, सभी डिवाइसेस पे दिखेगा। आप चाहते हो कोई रिकमेंडेड मोबाइल मोबाइल पे दिखे, डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे दिखे, यू कैन, ऑप्शन है आपके पास। फेसबुक पे कहाँ कहाँ दिखेगा, फेसबुक फीड में दिखेगा। स्टोरी और रील में देखना है, यहाँ दिखेगा। इंस्ट्रीम एड्स में दिखेगा, सर्च करेगा कोई तब दिखेगा। मैसेजेस में नहीं शो होगा आपका, अवेयरनेस ऐड है, मैसेजेस में नहीं जाएगा। ऐप एंड साइट्स, एक्सपेंड योर रीच विद द एड्स विद एक्सटर्नल, तो आपका कहीं ऐप के अंदर ऐड चलेगा, किसी साइट के अंदर आपका ऐड ये विजिबल करा सकता है। मुझे नहीं लगता कि फेसबुक के अलावा मुझे कहीं ऐड चलाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैनुअल प्लेसमेंट आप कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है। अगर आप चाहते हो जो प्लेसमेंट फेसबुक दे रहा है उसी पे ऐड चलाना है, वो भी पॉसिबल है। आप चाहते हो, अब मेरी तरफ से आता है हमेशा रिकमेंडेड वाले पे मत जाना। कई बार होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई पर्सन इन स्ट्रीम ऐड पे आप ऐड दिखा रहे हो, कई बार लाइव स्ट्रीम का भी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। आपको ऐड क्यों दिखाना है लाइव स्ट्रीम पे? जब भी कोई लाइव स्ट्रीम पे बैठा होता है, वहां पे ऐड वैसे तो मिनिमम ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐड आएंगे, मिनिमम एड्स होते हैं, पर लाइव स्ट्रीम पे ऐड रन नहीं किया जाता। तो फेसबुक आपको कह रहा है रिकमेंडेड, तो मैं कहूंगा हमेशा मैनुअली सिलेक्ट करना जहां से आपकी रीच आए। मैं कहता हूँ कि सर्च रिजल्ट में कभी मैंने ऐड कोई बंदा फेसबुक पे जाके सर्च कर रहा है तो उसका इंटेंशन है उस चीज को सर्च करना। तो आपने फेसबुक पे खुद जाके कितना सर्च किया है, आप मुझे बताओ। आप फेसबुक पे अगर सर्च भी करते हो तो या तो ग्रुप सर्च करते हो या किसी पर्सन का नाम सर्च करते हो। अरे, तो यहाँ पे आप अपने अवेयरनेस या अपना पैसा क्यों स्पेंड करो, या आप अपनी तरफ से वो प्लेसमेंट यूज ही क्यों करो? तो इन दोनों को आप ऑफ कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपके पास आ रहा है शो मोर ऑप्शन। आप किसी स्पेसिफिक डिवाइस के ऊपर अपना ऐड चलाना चाहते हो, एडिट कर सकते हो। सिर्फ उनको ऐड दिखाना है जो मोबाइल सिर्फ, या सुपी, सर मेरे को ये इन स्ट्रीम वाला समझ नहीं आया, ये क्या एग्जैक्टली है? क्या चीज? इन स्ट्रीम एड्स फॉर वीडियोस एंड आप रील्स। फेसबुक पे वीडियोस देखते हो कोई? सर फेसबुक पे रील्स तो देखती हूँ, बट लाइक नॉर्मल जो रील्स होती है ना वो देखती हूँ। इन स्ट्रीम वाला नहीं समझ आ, मतलब नहीं, इन स्ट्रीम समझ ही नहीं आ रहा कि लाइक ये किस टाइप की रील्स होती है। रील नहीं है, रील अलग है, एंड लिखा है। रील के अंदर जो ऐड आता है ना, वो आपकी इन स्ट्रीम एड्स बोली जाती हैं। जैसे 30 सेकंड की रील है, उसमें बीच में एक ऐड आ गया, या वीडियो होती हैं बड़ी बड़ी, उन वीडियोस के अंदर ऐड आ जाता है। अच्छा, कोई भी नॉर्मल वीडियो में अगर कोई बीच में रील ऐड आ रहा है, या वीडियो आ रहा है तो वो इन स्ट्रीम में काउंट होता है। वो इन वो स्ट्रीम ऐड इन होता है। स्ट्रीम रील या वीडियो होती है। रील ऐड होता है। किसी वीडियो के अंदर कोई भी पर्टिकुलर वीडियो चल रही है, वो 30 सेकंड की थी, 50 सेकंड की थी, या 1 मिनट की थी, उसमें अगर कोई ओके। बीच में ऐड आता है उसको इन स्ट्रीम ऐड बोला जाता है।
ओके 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 ओके, गॉट इट सर। एंड सर सर्च रिजल्ट तो वही है ना, जब आप कोई चीज सर्च करते हो और फिर बहुत सारे रिजल्ट शो करते हैं, तो उसमें हमारे एड्स शो होते हैं। बिल्कुल। ओके सर। यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने एंड्रॉइड वालों को ऐड दिखाना चाहते हो, मोबाइल वालों को, आईओएस वालों को, ये आपके ऊपर है। आपको सिर्फ उनको ऐड दिखाना है जो अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्टेड रखे हुए हैं, या किसी भी डिवाइस को मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है, तो आप उनको यूज कर सकते हो। तो मेरी तरफ से ये अनटिक रहेगा, मैंने सबको दिखाना है। यहाँ पे आपके पास आ रहा है एक्सक्लूड स्कीपेबल एड्स अवेलेबल इन स्ट्रीम। कई बार आपने देखा होगा, आपने जैसे इंस्टाग्राम पे, या फिर अगर मैं बात करूँ यूट्यूब पे, तो बहुत देखा होगा 5 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन आ जाता है। तो आप चाहते हो अगर उन उन पर्टिकुलर वीडियोस को डोंट इंक्लूड स्कीपेबल एड्स इन एड सेट, जो पर्सन या जिस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर ऐड आए, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ऐड इतना लंबा हो कि बंदे को स्किप करने का ऑप्शन आए, तो हम यहाँ पे इंक्लूड या डिस्क्लूड कर सकते हैं कि एक्सक्लूड कर दिया मैंने कि स्किपेबल ऐड नहीं बनेगा मेरा। इस ऐड में कोई भी 5 सेकंड के बाद स्किप करने का ऑप्शन नहीं आएगा, वो पूरा ऐड इसको देखना पड़ेगा। ठीक है? आप चाहते हो, अगर ठीक है, नहीं तो आप इसको हटा सकते हो। इसके जस्ट बाद आता है, आपके पास फिल्टर होते हैं। आप चाहते हो आपका जो कंटेंट है, जो आपकी वीडियो है, जो आप यहाँ पर रील बना रहे हो, जो भी आपका पोस्ट है, वो बेसिकली किस टाइप के कंटेंट के ऊपर डिलीवर होना चाहिए। तो आप यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक करके, देयर आर 3 टाइप ऑफ फिल्टर, किन पे आप, तो रिकमेंडेड आपका सेकंड वन ही है। इसमें आपको बोल रहा है कि भाई ऐसे कंटेंट है जो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को कवर करता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहा है कोई, उस कंटेंट पे आप अपना ऐड रन नहीं करना चाहते, कोई ऐसी एडल्ट कंटेंट डाल रहा है उसको आप नहीं ऐड दिखाना चाहते, तो यू कैन यूज दिस। आपका वैसे मॉडरेट में ही रहता है। अब इसके जस्ट नीचे आता है, आप चाहते हो इन पर्टिकुलर यूजर के पेजेस पे मेरा ऐड ही ना दिखे, इन पेजेस के ऊपर अगर कोई ऐड आए तो मेरा इन पेजेस पे ऐड ना जाए, तो आप वो भी यहाँ पे बना सकते हो, ब्लॉक लिस्ट बना सकते हो। आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है क्रिएट अ ब्लॉक लिस्ट, मैंने एक न्यू टैब में ओपन कर लिया है। तो आप उन पर्टिकुलर पेजेस का नाम, उनका यूआरएल डाल दो, एक लिस्ट बन जाएगी। आप उनको ब्लॉक कर सकते हो कि इन पे मेरा ऐड जाएगा ही नहीं। ये ब्लॉक लिस्ट होती है इन ब्रांड्स पे। जैसे यहाँ पे आ रहा है, जैसे वहां पे ब्लॉक लिस्ट होती थी, आपको शायद याद हो, गूगल एड्स पे भी है। जैसे मैंने किसी को भी अभी तक ब्लॉक नहीं किया, तो अगर मैं चाहता हूँ तो क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे उस पेज का फेसबुक पेज प्रोफाइल यूआरएल डालना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर पेज पे मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। इंस्टाग्राम प्रोफाइल के यूआरएल, वेबसाइट डोमेन के यूआरएल, जिसका भी आप यहाँ पे यूज करोगे, आप फाइल बना के लाओगे, आप फाइल बना के डाल दो। ठीक है? जैसे भी सर मेरे को इन्वेंटरी नहीं समझ में आया, इन्वेंटरी क्या है एग्जैक्टली? इन्वेंट्री होता है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो हर तरीके का बंदा, हर तरीके का कंटेंट आता है। हाँ। तो आप नहीं चाहते कि इस टाइप के कंटेंट को मैं अपना ऐड दिखाऊं जिसपे अब्यूजिंग लैंग्वेज, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं, कोई सोशल इश्यूज के ऊपर मेरा ऐड है वो दिख रहा है, जैसे पॉलिटिकल्स है, कोई मर्डर हुआ है उसके ऊपर बंदा वीडियो देख रहा था, उसमें आपका ऐड आ गया, तो वहां पे तो वेस्टेज है ना, वो बंदा हटाना ही चाहेगा ओके आपका ऐड। तो ऐसे आप फिल्टर लगा सकते हो। ओके। इन्वेंटरी फिल्टर वो होता है। और लिमिटेड में क्या है सर? लिमिटेड में भी कुछ वो है? तीनों तीनों में वही सेम ऑप्शन है। तो ये मॉडरेट है, एक्सक्लूड एडिशनल सेंसिटिव कंटेंट एज वेल एज लाइव वीडियो, तो लाइव वीडियोस में आपका ऐड नहीं जाएगा। इसमें आपके पास है सिर्फ सेंसिटिव कंटेंट को हटा देगा। यहाँ पे आ रहा है शो ऐड ओनली कंटेंट, जिसपे सिर्फ उनको ऐड दिखाएगा जो कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को मानते हैं, उन पे से हट जाएगा बाकियों से। एंड सर सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था, सो जो आपने ब्लॉक लिस्ट वाला बताया है, तो वैसे ये ब्लॉक लिस्ट हम लोग कब यूज करते हैं? लाइक यूज का यूजेस तो समझ में आ गया है, बट वैसे यूजली कब यूज होता है ये, यूज मतलब नहीं हम होता, वो कभी? तो फीचर है, बताना पड़ेगा ना मुझे। ओके। मतलब नहीं जरूरी सर, थोड़ी हर लोग चीज यूज यूजली करनी। यूज करते होंगे ना ये वाला फीचर भी? नहीं, ऐसा कोई मैंने तो अभी तक नहीं देखा कोई क्लाइंट आए बोले कि इस यूजर को हटा दो। ऐड तो सभी चलाना चाहते हैं। नहीं तो सर ये तो हमारे कॉम्पिटिटर को भी दिख सकता है ना, जैसे तो क्या हुआ, कॉम्पिटिटर भी तो मतलब हमारे ऐड को देखेगा ही, और अब हम भी तो कॉम्पिटिटर्स के ऐड देख रहे हैं।
अच्छा। तो उससे ओके, क्या उससे फर्क पड़ कोई रहा है? इम्पैक्ट नहीं आएगा मतलब, है ना? उससे क्या इम्पैक्ट आएगा? इम्पैक्ट विजिटर। मतलब ऐसे अब उनको पता चल रहा है, अब एड्स चला रहे हैं, वो सब है, मतलब एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं काफी, तो तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, आप मुझे बताओ ना। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो खुद भी देखो ना, क्या क्वेश्चन है ये, कि मतलब सब सामने मेरा वाले बस को पता ये, चल रहा है। मुझे बस ये थोड़ा डाउट हो रहा है कि ये वाला जो फीचर है वो आप यूज कब करते हैं, मतलब इसका यूज मतलब हर करके ये। जरूरी नहीं है यूज करना। अब इसका कोई स्पेसिफिक, कोई किसी को अगर सच में ही लग रहा है कि भाई ये पर्सन तो मुझे दिखाना ही नहीं है, अब वो क्या रीजन रहा है वो मुझे बताएगा ना, तब बता सकता हूँ। तो ऑप्शन है तो बताना है। ये सिचुएशन है कि ये यूज ओके कहाँ सर। करना है, ये तो आप बता सकते हो कि भाई इस पर्सन को रिमूव करो, ये अनवांटेड कमेंट्स करता है, ये मेरे ऐड को देख के सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर पर्सन ने कमेंट किए हुए हैं, तो इसको ब्लॉक कर दो, इसको ऐड ही ना दिखे। ऐसे कर सकते हो। तो मतलब ओके कोई सर। स्पेसिफिक रीजन नहीं है। ओके, गॉट इट सर। यार आगे बताइए। हेलो सागर, बताओ भी। सर मेरा क्वेश्चन वो कल वाले से था, टाइमिंग के हम्म। रिलेटेड। सर हम अगर मिडनाइट 12 AM को कोई एड रन करवाते हैं और हम्म। दूसरी एड हम उसके कंपैरिजन में दिन में या कोई भी अदर टाइम स्लॉट में डालते हैं, तो सर बेटर रिजल्ट 12 AM में आएगा या उसमें आएगा? भाई वो तो ऐड चलाने के बाद आएगा। मैं फेसबुक थोड़ी हूँ, मैं ऐड थोड़ी चला रहा हूँ। तो वो नहीं तो सर, मतलब टाइम। प्रेफरेबल टाइम कैसा रहता है, मतलब उसमें 24 आवर्स वाला बेटर रहता है या फिर 12 आवर्स वाला में? देखो, प्रेफरेबल तब पता चलता है जब आपके पास रिपोर्ट हो कोई। ओके। आपने पहले, मैंने बोला ना, हाईएस्ट वॉल्यूम पे ऐड चलाया, आपको बजट जब पता चलेगा कि हाँ इतना तो हाईएस्ट जाएगा ही जाएगा। अब आपने ओके। मान लो जो क्वेश्चन मेरे से पूछा है, मैं उसका एक सुटेबल आंसर भी दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ये पर्सन, ये वाला अकाउंट हटाया, ठीक है, मैं अपना एक पर्सनल अकाउंट लेके आ रहा हूँ जिसमें मैंने ऐड रन कर रखा है। अब आपके ऊपर रहेगा, आप बताओगे। उस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके पास टाइम जोन निकालने का तरीका होता है। एक्चुअली सर ना, मैंने पहले जब एड रन करवाई थी ना, तो रेंडमली कोई भी टाइम से मैंने उसको करवाया। तो वो क्या करता है, 12 AM होता है ना, तब तक वो पूरा अमाउंट स्पेंड कर देता है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, बट अभी जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उस चीज को एक बार आप देखोगे, एक बार इस तरीके से देखना। अब आपने जो ऐड चलाया है वो ऐड ऐसे चलाना, जैसे अपनी आप कह रहे हो ना, मेरा एग्जॉस्ट हो जाता है अमाउंट। हाँ अब सर। मैं वही दिखाऊंगा आपको। जैसे मान लो अब आपने जो एग्जॉस्ट किया है, तो ये तो पता चलेगा ना सबसे ज्यादा पैसा किस टाइम पे लगा है। तभी तो एग्जॉस्ट हुआ है ना पैसा, ऐसा तो है नहीं। सर अभी हम ऐसा सोचते हैं कि 3 PM को मैंने एक एड रन करवाया, जी, ठीक है सर। हम हाँ बिल्कुल ठीक है। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, 3 PM को हमने डाला। अब वो 300 रुपीज हमारा वो बजट था। चलो तो सर ठीक वो है, अभी 12। अभी एक बार मेरी ना स्क्रीन पे देख लो। यहाँ पे हाँ ना जी हमारे सर। पास एक ऑप्शन होता है ऐड रिपोर्टिंग। अभी ये आना था कंसेप्ट, पूछ लिया तो अभी बता रहा हूँ। जैसे ये ऐड रिपोर्टिंग आती है, हमने कोई भी ऐड रन किया हो, ठीक है, थ्रू आउट द फेसबुक जर्नी जो भी हमारी रही है, तो अब हम यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं उस सिचुएशन को। जैसे ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर ऐड में, तो यहाँ से पहले तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई ये एक, चलो एक लास्ट ईयर का डाल देते हैं, पूरे लास्ट ईयर का 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2022 का जो जर्नी था ना, उसमें मैंने ऐड चलाए थे। तो अब यहाँ पे मेरे पास है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन आता है। तो अब आपके पास यहाँ पे आ गया, कैंपेन का नाम दिख रहा है आपको। हम्म। अब मेरे से मान लो इस कैंपेन की मुझे रिपोर्ट बनानी है, मेरे से क्लाइंट ने बोला भी इस कैंपेन का पूरा एक बना के दो मुझे। आ गया ये कैंपेन श्री राधे श्याम कोल्स का। जी सर। मैं एड मैनेजर पे आ गया। या तो यहाँ पे आप रिपोर्ट बना लो अपनी, या फिर यहीं पे आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हो, दोनों में आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से मेरे पास है कि भाई ये वाला मैंने डाला। अब एज के अकॉर्डिंग देखना है, अभी तो रीच दिखा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, एट्रीब्यूशन रिजल्ट्स क्या रहे वो दिखा रहा है, कितने पैसे लग गए हैं वो दिखा रहा है, कॉस्ट पर, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे आ गया, आपने एज का सेक्शन लगा दिया, मान लो फॉर एग्जांपल एज के अकॉर्डिंग देखना था आपने। तो ये आपको एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पहले ऐड का दिखाने लग गया, किस किसने कॉल, कितने एज वाले और ने कॉल किए या दिखा है ऐड। आ गया। अब हाँ आपके सर। पास जो था ना कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं टाइम देखना चाह रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स आ गया। मे बी इस वाले में टाइमिंग का, क्योंकि हमने 1 घंटा ही चलाया था ये ऐड, ना दिखाए वो, फिर भी देख लेते हैं।
देखो ये असल में आ नहीं रहा, नहीं तो है ना टाइम ऑफ डे, तो यहाँ पे ना वो टाइम जोन भी दिखाता है, टाइम कितने बजे से कितने बजे ऐड चला था उसके अकॉर्डिंग। अभी वो मेरा, क्योंकि ज्यादा देर चला नहीं था ये ऐड, मैंने जैसे उसकी लीड हुई थी उन्होंने बंद करा दिया था कि भाई ठीक है 16 लीड आ गई है, हम इन्हीं के साथ काम करेंगे। वो तो सर फिल्ट्रेट वाला तो समझ गया सर मैं, हम उसको फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से बस। टाइम पे ज्यादा रिजल्ट मिले कम मिले। बट हाँ सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 3 से 12 तक जितने भी आवर्स हुए उतने में सर अपना 300 रुपीज का बजट तो स्पेंड हो ही जाएगा ना। तो ये तो पता चलेगा ना, 3 से 12 में सबसे ज्यादा टाइमिंग 3 से 4 में था, 4 से 5 में था, 5 से 7 में था, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये भी तो पता चल हाँ सकता है। जी सर, ये बट सर प्रिफरेबल तो वो 24 आवर्स वाला बेटर रहेगा ना, क्योंकि वो स्लोली पूरा स्लोली सर, काम कर। वो तो पूरा ऐड चलाएगा, पूरे दिन चलाएगा, उसको बजट दे दिया वो तो हमने। हाँ सर, तो प्रिफरेबल तो सर वैसे ही रहता है ना कि अगर हमें आज सोच रहा है तो 3 बजे से ना करके 12 बजे करते हैं और पूरा ही आप है ना कभी उसको भी टाइम ऐड देते। रन करोगे ना, अगर आप ये पूछ रहे हो तो कभी भी ऐड रन करो तो 24 आवर्स के लिए करो। मिनिमम हाँ मिनिमम मैं सर। कहूंगा 24 आवर्स नहीं, अब आप इसको कम से कम भी 2 दिन तो ऐड चलने ही दो। हाँ मतलब हम कभी भी बीच में से स्टार्ट ही ना करें, 3 बजे 2 बजे हाँ वो छोड़ दो, बारह नहीं, बजे वो से कर लो। लो, वो कर लो, वो बेशक 3 बजे कर लो, जैसे अभी आपको लग रहा है कि 7:30 बजे मुझे ऐड चलाना है, अभी शुरू जी कर सर। लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप अपने रिव्यू से निकलने के बाद ऐड को एटलीस्ट 2 दिन तो रन करने ही दो, क्योंकि 2 दिन में आपको एटलीस्ट ये तो आइडिया रहेगा कि हाँ अब मुझे एक रिपोर्ट मिल सकती है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। अदरवाइज 2 दिन की रिपोर्ट के अलावा आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक कहना अंजप्शन रहेगी, यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक पॉसिबिलिटी जो थी कि हो सकता है हाँ नहीं हो सकता, वो हट गई। अब 2 दिन की रिपोर्ट में आपको एक स्ट्रॉन्ग ये मिल जाएगा कि हाँ ये हुआ है मेरे ऐड के साथ, ये पैसा लगा है, ये रीच आई है, ये इंप्रेशन आई है, उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रेटेजी बन सकती है। सर, 7:30 बजे हमने ऐड शुरू की, हमारा बजट 1000 रुपीज था, ठीक है सर। तो वो ठीक है, 12 बजे तक तो 12 AM तक तो पूरा एग्जॉस्ट करेगा 1000। ये सुबह के आप कह रहे हो या रात के ही कह रहे हो आप? रात का ही कह रहा हूँ सर मैं। आपने ये 5 साढ़े 4 घंटे की आपने जनरली बोली, ठीक है। हाँ सर। ये 4.5 घंटे में आपके 1000 रुपये लग रहे हैं, आप ये कह रहे हो। अब लगेंगे आप, सर यहाँ पर। नहीं आप नेक्स्ट टीम में डाल दो ना। समझा नहीं सर मैं। आप आज आप 29 नवंबर 7:30 बजे ऐड चला रहे हो, तो सही आप है। इस ऐड को 30 नवंबर 7:30 बजे तक चलाओ, फिर 12 घंटे पूरे होंगे, 24 घंटे। ओके। 12 बजे तक कैसे एग्जॉस्ट हो जाएगा? सात साढ़े सर सात बजे से ऐसा लेके सर साढ़े पहले चार होता था ना, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले ऐसा ये होता था। आपने, आपको सोच रहे हो कि 12 बजे सारा पैसा एग्जॉस्ट हो जाता है। हाँ ऐसा सर, नहीं है, नहीं नहीं, मैं यही ऐसा नहीं क्वेश्चन है। ही सर मेरा यही था। आपका क्वेश्चन आपने कंफ्यूज कर दिया। आप सोच रहे हो अगर मैं सर 11 बजे रात के ऐड चलाऊंगा तो 12 बजे तक 1 घंटे में मेरा पूरा पैसा एग्जॉस्ट हो जाएगा, नहीं होगा। हाँ सर। 24 आवर्स में एग्जॉस्ट होगा वो पैसा। ओके। वैसे सर कंफ्यूज हुआ तो मुझे तो फायदा ही हो गया, आपने ज्यादा सिखा दिया तो। नहीं मुझे तो ये था ना, भी आप क्वेश्चन दूसरा ले गए, तो वो फिर सर क्वेश्चन बड़ा मैंने आपको आसान था। करेक्ट ही नहीं किया, आप तो कह रहे मुझे मजा आ गया वैसे सुनने में। भाई ऐसे तो बस सुनते ही रहोगे फिर। आ जाओ भी अपने टॉपिक पे आ जाओ। यहाँ पे फिर हमारे पास आता है किस टाइप के कंटेंट को, यहाँ पे आपने क्या लगा था, फिल्टर लगाया था कि इस टाइप के फिल्टर लगा दिया कि इस तरीके के कंटेंट पे ऐड नहीं आएगा, यहाँ आप मैनुअली कर सकते हो। आपने यहाँ पे बोल दिया कि भाई मैं जितनी भी लाइव वीडियो चलती हैं उन पे अपना ऐड रन नहीं करना चाहता, आप टिक कर दो। तो एक्सक्लूड ऑल लाइव वीडियोस, आप लाइव अगर देखते हो किसी को तो लाइव वीडियोस पे हमारा ऐड नहीं जाएगा, ये आपके पास ऑप्शन था। यहाँ से आप अपने ना टॉपिक्स को, अभी तो ये अवेयरनेस ऐड है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, अवेयरनेस ऐड में एक्सक्लूजन नहीं हो सकता। अदरवाइज आप है ना यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया, तो आप आपके पास टॉपिक आ जाएंगे, आप उन टॉपिक को भी रिमूव कर सकते हो। टॉपिक का मतलब है इस टाइप के कंटेंट को आपने रिमूव करना है, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ इस वाले सेक्शन में आपके पास नहीं है, बट फिर भी ये एक आई बटन दिखा रहा है। For Facebook in stream, you can stop your ad for appearing in a on-demand video about certain topics. तो उन certain topics पे आप अपनी वीडियो को अपना ऐड दिखाने से रोक सकते हो। तो आप अपना जो पैसा लगा रहे हो वो राइट डायरेक्शन में लगाओगे, तो उसका एक रीजन है, तो आप कम से कम इन चीजों पे तो फोकस कर सकते हो कि यहाँ ऐड चले यहाँ ना चले, ये रहता है। इसके जस्ट बाद जब ये आप सेटिंग कंप्लीट कर ले, तो जब लास्ट स्टेप पे आते हो, यहाँ आपको अपना ऐड क्रिएट करना होता है। यहाँ पे आपके ऐड का नाम पूछा जाएगा, यहाँ पे मैं अपना ऐड यानंदा। सर मेरा क्वेश्चन ये था, ऊपर आपने ऑलरेडी इन स्ट्रीम को अनटिक कर दिया जब प्लेसमेंट आ रहा था, तो फिर ये वापस दूसरी बार क्यों पूछा जा रहा है?
मतलब यहाँ पे आपने ऊपर जब प्लेसमेंट आया था उसमें आपने अनटिक कर दिया था, इन स्ट्रीम जितने भी वीडियोस होंगे उसके बीच में मेरा ऐड नहीं जाना चाहिए प्लेसमेंट में। हाँ ठीक है। तो फिर जब आप नीचे आ रहे हो फिर वापस वही क्वेश्चन आ रहा है कि इन स्ट्रीम में वीडियो दिखाना है या एक्सक्लूड भाई करना ये है। सेलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ दे रहा है? क्लिकेबल कहाँ है? अच्छा, यहाँ क्लिकेबल नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा ना क्लिकेबल, हटा दिया ना मैंने वहां से। तो ये तो बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो टॉपिक्स को, मना कर रहे हो तो। ओके। अब आते हैं अपने ऐड वाले सेक्शन पे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू अवेयरनेस का। यहाँ पे फिर से मैंने मेंशन कर दिया AI कोर्स बाय WSQ। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है पार्टनरशिप एड, रन एड विद क्रिएटर ब्रांड एंड अदर बिजनेसेस, दीज एड विल फीचर बोथ आइडेंटिटी इन दी हेडर। तो बोथ आपने कई बार देखा भी होगा, दो पर्सन एक वीडियो में कोलैब करके बैठे हैं, उस पे कोई भी एड रन करेगा तो ये पर्टिकुलर एक्शन आप ले सकते हो। और ये पार्टनरशिप ऐड करना मैंने आपको वहां बताया था जब हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे थे। पार्टनरशिप ऐड करोगे किसी के साथ, आपने ऐड रन कराना है, तो यू हैव टू ऐड ऑन योर मेटा बिजनेस सूट, उसमें जाके आपको ऐड करना पड़ता है अपना पार्टनर। तो यहाँ से जैसे ही मैंने ऑन कर दिया, अगर मैंने किसी को ऐड कर रखा है तो यहाँ पे मेरे पास आएगा उसका ऐड कोड ले। ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम पे ऐड दिखेगा, मेरा और उसका दोनों का। ये होता है तरीका। यहां से आपके पास ऑप्शन आएगा, आप कौन से फेसबुक पेज को हमने पहले ही सेलेक्ट किया हुआ है, उसके अंदर कोई भी इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको सेलेक्ट करो। ये इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी ऐड रन होगा क्योंकि। इसके बाद आपको अपने ऐड का फॉर्मेट देखना पड़ेगा। आप सिंगल वीडियो इमेज क्या ऐड करना चाहते हो, आप क्राउजल एक से ज्यादा इमेजेस हैं। यहाँ पे आ रहा है मल्टी एडवर्टाइजर ऐड। आपका जो ऐड है वो मल्टीपल पर्सन ऐड रन कर रहे हैं, मतलब जो है पार्टनर ओन की पॉपअप आ जाएगा जिसमें मेरी कंपनी के बारे में सब कुछ डिटेल में पता होगा पहले से ही हर चीज। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, ये लास्ट टाइम दिखा नहीं पाया था मैं, किसी ने मेरे ऐड पे क्लिक किया तो उसको मेरी कंपनी का एक शॉर्ट ब्रीफ पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी क्या करती है, क्या सेल करती है, क्या ये एक्टिविटी कर रही है। एक फॉर्म आ जाएगा, क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो उनको हमारे बारे में सारी चीजें कहीं ना कहीं पता चलती चली जाएंगी। तो वो फॉर्म हमें बनाना पड़ता है। अगर मैं मल्टी एडवर्टाइजर ऐड नहीं यूज करता, मतलब क्लिक करके मैं चाहता हूँ वो मेरी सीधी वेबसाइट पे लैंडिंग पेज पे आ जाए, तो आपको ये क्लिक करने की फिर जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो क्लिक करके मेरी वेबसाइट पे आ जाए, वो भी ओके है। अगर आप चाहते हो कि भाई वो पहले एक पॉपअप पे आए जो मैंने खुद से डिजाइन किया है, तो आप ये वाला मल्टी एडवर्टाइजर ऑप्शन ऑन करोगे। तो मैंने जैसे ये मल्टी एडवर्टाइजर ऑप्शन ऑन किया, थोड़ा सा नीचे आऊंगा, ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा आपकी इमेज है, वीडियो है या क्रिएटिव है। अब आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली या तो आपके पास एक वीडियो होनी चाहिए, मैंने क्लिक करा वीडियो पे। अब यहाँ पे मेरे पास जो वीडियो है मैंने वो क्लिक की, रैंडम कंटिन्यू कर दिया। ये वीडियो है 50 सेकंड की, ये प्ले होगी। कहाँ कहाँ होगी वो यहाँ पे इन्होंने राइट हैंड साइड पे दिखा दिया है। इसके जस्ट बाद थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पे आ रहा है क्रिएटिव, ऑटोमेटिकली इन्होंने ऑप्टिमाइज किया है, मैंने इसको ऑफ कर दिया। तो जो मेरी वीडियो है उसको ऑटोमेटिकली इन्होंने अपने तरीके से ऑप्टिमाइज कर दिया था, अपने हिसाब से जो पिक्सल साइज था वो पिक्सल साइज ले लिया। बट मैं एडिट करना चाहता हूँ, क्लिक किया मैंने एडिट वीडियो पे। तो अब यहाँ पे आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, कौन से फॉर्मेट में आपने एडिट करना है वो आपके ऊपर है। ओरिजिनल ये है, ये आपके पास कौन से सेक्शन को
आपने दिखाना है, ये प्रीव्यू रहेगा। ये आपके पास है। थंबनेल आपने कोई और रखना है, आप अपना खुद का कोई थंबनेल अपलोड करना चाहते हो, आपके पास ऑप्शन है। ये मैंने थंबनेल लगा दिया सेव, तो ये वीडियो से पहले ये थंबनेल आएगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को एडिट करके डाल सकते हो। इसके बाद यहां से आता है प्राइमरी टेक्स्ट। अब जो मेन क्वेश्चन है, क्या हमें प्राइमरी टेक्स्ट खुद से लिखना चाहिए या कोई रिसर्च करनी चाहिए? तो प्राइमरी टेक्स्ट, अगर आप सबने ध्यान दिया हो तो ऐड लाइब्रेरी, हमारे पास फेसबुक एक ऑप्शन देता है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। वो ऐड लाइब्रेरी आपकी हेल्प करेगा ये जानने में कि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो एक्चुअल में क्या टेक्स्ट डाल रहे हैं। अगर किसी को लगे कि मैं अपना खुद का ऐड लिख सकता हूं, ऐड कॉपी खुद से लिख सकता हूं, दैट इज ओके। नहीं तो मैंने आपको याद होगा चैट, जब हमने गूगल ऐड पे हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखना बताया था तो एक प्रॉम्प्ट लिख के दिया था। उसमें कि उस पर्टिकुलर पेज, अगर आपको पता है आपके कॉम्पिटिटर का पेज, तो आप उस पेज को भी एनालाइज कर सकते हो कि ये कैसे ऐड रन कर रहा है। आपके पास पर्टिकुलर किसी कॉम्पिटिटर का पेज का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे कीवर्ड भी मेंशन कर सकते हो। तो ये डैशबोर्ड होता है आपका। थोड़ा सा नीचे आऊंगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है ऐड कैटेगरी, ठीक है। ऑल एड्स, हर तरीके के ऐड को हम देखेंगे। नो ऑडियो, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है अभी? हेलो सर, अभी आ रही है लेकिन 2 बार बीच में आपकी आवाज ब्रेक हुई है। कहाँ पे हुई है? आ, जब आप एड क्रिएटिव स्टार्ट कर रहे थे उस टाइम हो गई, जब ये बता रहे थे कि ठीक है, कोई आपने वो क्या बोलते हैं, आपने चैट जीपीटी के लिए प्रॉम्प्ट दिया था, उसके बाद स्टॉप हो गई थी। ओके। मैंने कहा था, मैं गूगल एड्स पे मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया था जिससे आपके हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन उसने लिख के दे दिए थे आपको। तो आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करके भी फेसबुक के लिए भी अपना प्राइमरी टेक्स्ट और डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हो, ठीक है। तो आपने वहां पे अपना उस प्रॉम्प्ट को यूज करके भी काम कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हम कॉम्पिटिटर को रिसर्च कर लेते हैं पहले वो क्या कर रहे हैं, तो फेसबुक हमें एक टूल देता है या आप कह सकते हो एक वेबसाइट देता है अपने तरफ से, ताकि हम कॉम्पिटिटर का रिसर्च कर पाए, कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अगर किसी पेज का नाम आपको पता है तो डायरेक्ट उस पेज का नाम लिख दो। अगर आपको नहीं पता कि ये पेज क्या कर रहा है, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं। अगर कभी भी आपके सामने ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो सीधा अपना कीवर्ड लिखो। मैंने यहाँ पे लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस वर्ड को सर्च कर दिया। ये पर्टिकुलर जितने भी कीवर्ड, ये कीवर्ड पे जितने भी पर्सन ऐड रन कर रहे हैं उन सब का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। दोबारा देख लो, मैंने पहले यहाँ पे एक वर्ड सर्च किया है, अब यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड में एक फिल्टर का ऑप्शन आ जाता है। इस फिल्टर के ऑप्शन में हर एक लैंग्वेज का ऐड है, मुझे चाहिए सिर्फ इंग्लिश और हिंदी एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैंने ये दो मेंशन कर दी। मुझे यहाँ पे एडवर्टाइजर सारे नहीं चाहिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ऐड चला रहे हैं उनके नाम आ गए। अब तो अपने कॉम्पिटिटर को देख सकते हो, तो जो आपको ठीक लगे उनको टिक कर लो। अभी मैं सब पे दिखा रहा हूँ आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म को ऐड, मतलब मान लो आपको फेसबुक वालों को पकड़ना है, इंस्टाग्राम वालों को देखना है, दोनों आपके सामने है, आप फिल्टर कर सकते हो। आपको हर तरीके का ऐड देखना है, इमेज, मीम, वीडियो, आपके पास ऑप्शन है। आपने सारे एक्टिव एड्स देखने हैं तो एक्टिव एड के लिए क्लिक कर दो। आपने कोई स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए देखना है कि ये पर्टिकुलर ड्यूरेशन है जिसमें मुझे ऐड देखना है, तो ये 7 मई 2018 से लेके सॉरी नवंबर 29 आज तक का डेटा दिखा रहा है। मैंने अप्लाई
फिल्टर पे क्लिक कर दिया। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक्टिव ऐड है 2 लैंग्वेज में, ये आ गई। इन्होंने क्या प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है आप देख सकते हो, ये नंदा। सर इसका मतलब ये है कि कोई बंदा है जो 2018 से लेके अभी तक एक्टिव एड चला रहा है। नहीं, यही कह रहा है कि उस टाइम ड्यूरेशन से लेके अब तक का मैं आपको डेटा दे सकता हूँ। नहीं, आपने तो एक्टिव एड्स क्लिक किया ना, तो जो अभी एक्टिव है वही दिखने वही चाहिए, आएंगे, बिल्कुल 2018 वही। वाले क्यों दिख रहे हैं? ये टाइम ड्यूरेशन दे रहा है ना, 2018 का तो कोई भी नहीं दिखेगा, ये रहा ना, देखो डेट। या तो मतलब ऐसे ही लिखा है कुछ भाई वो रफली? फेसबुक ने ऑप्शन दिया है कि मैं 2018 से लेके इनएक्टिव ऐड भी दिखा सकता हूँ, किसी ने चलाए हैं तो। वो लेकिन आपने, मुझे यही था कि आपने तो एक्टिव एड्स यूज क्लिक किया था, तो तो फिर एक्टिव ये ही तो दिखा रहा इतना। है ये। अरे टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, इस टाइम से लेके इस टाइम तक का किसी ने ऐड रन कर रखा है तो एक्टिव ऐड आएंगे, वो नहीं आएंगे कि मतलब 2018 वैसे में। पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक 5 साल तक कोई ऐड चला रहा हो? नहीं, अगर मान लो किसी कंपनी ने ऐड एक ही ऐड को रन करे ही जा रहा है, कर ही जा रहा है, तो आ सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई एक्सेप्शनल केस नहीं रहेगा। वो टाइम जोन हम्म। दे रहा है कि आप अगर चाहते हो तो टाइम जोन को कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, ओके ओके। वो 2018 के बाद आया था, इसलिए इन्होंने ये डेटा दिया है कि हम ओके इतने ओके टाइम का ही डेटा आपको दे सकते हैं। तो आएगा ओके वो ओके रिसेंट का अंडरस्टूड। ही, सारे के हम्म। सारे आपके रिसेंट के ही आएंगे। अब आपको जिसका भी प्राइमरी टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, कि मान लो भाई ये वाला जो सेक्शन है ना, ये मुझे ठीक लग रहा है, योर पाथ इज हाई पेइंग कैरियर, ये मुझे लग रहा है स्टडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लो कॉस्ट और फ्री, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे लिखा है सी हाउ टू अप्लाई, ये इन्होंने अपने टेक्स्ट में लिखा हुआ है। आपको बस टेक्स्ट एनालाइज करने हैं कि कैसे अट्रैक्ट कर रहा है। कोई पर्सन ऐड चला रहा है, तो कोई पर्सन ऐड चलाने के पैसे भी दे रहा है, पैसे चलाने से मतलब कंटेंट भी किसी से लिखवा रहा होगा, तो आपका काम यहाँ पे इजी हो जाता है। तो आप उनके पर्टिकुलर टेक्स्ट को यूज करके एक अच्छा खासा यहाँ से एनालाइजेशन निकाल सकते हो। ठीक है, 90% ऑफ पीपल थिंक दैट गेटिंग की इनसाइड डेटा यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नाउ बिग कंपनी, ये आपके ऊपर है। मेरा क्लियर पॉइंट ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि आप यहाँ पे अपने कॉम्पिटिटर का प्राइमरी टेक्स्ट देख सकते हो, उसके बाद उनका क्रिएटिव भी देख सकते हो कि वो किस तरीके से लीड कर रहा है, किस तरीके से अपने ऐड को, क्योंकि वो पैसा लगा रहा है तो वो भी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा है, तो उस ऑप्टिमाइजेशन को आप भी यूज कर सकते हो। या नंदा। यस सर, यही क्वेश्चन था आप बता रहे हो, जिसका आंसर कि मतलब कैसे पता पड़ेगा उसकी एड कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है? परफॉर्मेंस थोड़ी ना, ऐड ये क्योंकि वो लिख रहा है ना, हम्म। ये लिख रहा है वो। और एक सेकंड में ना सबके लिए एक मतलब रखूंगा, जब मैं बोलूँ ना कि अब आप पूछे, तो आप देखिए, हाँ, क्योंकि रनिंग टाइम पे मैं बताता हूँ, तो जैसे हैंड रेज होता है तो मेरा भी फ्लो टूट जाता है बताने का। तो मैं ठीक आपको है सर। टाइम दूंगा, ठीक है, अगली बार से ओके मैं ओके। मतलब पूरा टाइम देता हूँ कि अब पूछो। या तो बीच में ठीक क्या है होता है, सर, फ्लो टूट क्लियर है। जाता है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओके सर, क्लियर। यहाँ पे भी आपके पास आता है, जैसे इन्होंने ये टेक्स्ट लिखा है, ये टाइटल, ये एक प्राइमरी टेक्स्ट लिखा है पूरा का पूरा, तो व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। तो अगर इफ आपको लगता है इस पर्सन ने पैसा लगाया है, इसने कहीं ना कहीं ये कंटेंट भी कहीं ना कहीं से एक कंटेंट राइटर से लिखवाया फॉर एग्जाम्पल, तो ये पर्सन जो भी है जिसने एआई के बाद आ रहा है विद एआई मैजिक, तो ये पर्सन ने क्या किया, यहाँ पे अपना कहीं ना कहीं 3 ऐड वो रन कर रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं इनमें तीनों में मेनली सेम टाइटल लिखा है, तो कोई ना कोई इसने भी स्ट्रेटेजी बनाई होगी। तो कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि देखो भाई हम इस तरीके से अपने ऑडियंस को इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, आप यहाँ पे फेसबुक पे एड लाइब्रेरी को यूज करोगे सिर्फ एक चीज के लिए, कि ये पर्सन जो मैंने कीवर्ड लिया है जिसपे मैं एड रन करना चाहता हूं, वो पर्टिकुलर पर्सन कोई और भी है, और वो चला रहा है, तो कैसे ऐड चला रहा है, कब से चला रहा है, वो ये डेटा आपको दे देता है। 28 नवंबर 2023 से इसने ऐड रन करना। अब आपको इसके बारे में पता करना है कि ये ऐड है, तो यहाँ पे आपको फी समरी डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपको दिखाएगा इस पर्टिकुलर पर्सन ने 3 ऐड रन कर रखे या 4 ऐड रन कर रखे, जो भी कर रखे। थोड़ा सा मैं नीचे आया, तो अब आपको ये पता करना है ये साइन अप का मतलब क्या है। साइन अप का मतलब है, ये चाहता है कि मेरी वेबसाइट पे आ जाए, तो इसने वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड रन कर रखा है। जैसे मैंने मान लो साइन अप पे क्लिक भी कर दिया, तो मैं एक न्यू टैब पे आया, आप देख सकते हो
तो इसने अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करने के लिए डाला है। अब इसके पे मैं पेज पे देखूंगा, इसके पेज पे मैं गो थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है, इसने यहाँ पे मुझे पूरा का पूरा अपना पैकेज सब कुछ बता दिया, आप यहाँ से देख सकते हो। तो कहना ये है, आप किसी एड को देखने के बाद कैसे जज करोगे? अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये साइन अप का ऑप्शन नहीं होता, अब थोड़ा सा समझना स्मार्टली, यहाँ पे आपका साइन अप का ऑप्शन नहीं होता और यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता, लेट्स सपोज यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शन होता, तो आप क्या समझते हैं? अवेयरनेस ऐड है, ओके, ये तो काफी सही हो गया। लर्न मोर है, वो भी एक कॉल टू एक्शन बटन है, ध्यान रखना। बिल्कुल, एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी कॉल टू एक्शन बटन लगा सकता है। अगर यहाँ पे शॉप नाउ का बटन आता है तो वो ई कॉमर्स ऐड के लिए जाता है, अदरवाइज ज्यादातर ऐड आपके यहाँ पे लीड्स के मिलेंगे, उसमें आपका साइन अप के साथ साथ नीचे ना ऑप्शंस आ जाता है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्होंने अवेयरनेस ऐड या वेबसाइट ट्रैफिक इनमें से दो ही ऐड रन कर रखे हैं। अगर मैंने साइन अप पे क्लिक किया, इनकी वेबसाइट पे मैं विजिट कर पा रहा हूं, तो इनका यहाँ पे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए ऐड चल रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाए, अब मैं कहता हूँ कौन सी इंफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी ऐड में मुझे दिखा तो मैं आपको फिल्टर करना सिखा सकता हूँ, देख लेना थोड़ा सा कैसे होता है। मान लो फॉर एग्जांपल ये इनका एक ऐड आ रहा है, ठीक है, एयर बायोटिक ट्रेडर्स का, इस ऐड पे मैं क्लिक करता हूं। अब आप खुद बताना, इसके कॉल टू एक्शन बटन पे चैट विद अस लिखा आ रहा है, तो कौन सा ऐड चल रहा है? हाँ भाई, मैसेज वाला ऐड चल रहा है ना, लीड नहीं है भाई, ये मैसेज के लिए है, ठीक है, यस, मैसेज ऐड या बोलोगे फेस आप, लीड मैसेंजर पे वो मैसेज जाएंगे उसके। मैसेज जाएंगे, बिल्कुल। तो हम्म। ये आपका मैसेज वाला सेक्शन है। अब वो लीड के लिए है, ये नहीं जज कर सकते हम यहाँ से, नहीं नहीं, एंगेजमेंट भी बोल सकते, मतलब मैं कह रहा हूँ उस फॉर्मेट में मत घुसो कि अब हमें ठीक निकालना है, वो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, वो क्या पता एंगेजमेंट चला रहा हो, लीड से भी मैसेज आता है, हाँ अवेयरनेस नहीं हो सकता, अवेयरनेस नहीं होगा, मैसेज वाले सेक्शन में एंगेजमेंट या लीड्स होती है बस, या तो मतलब आप किसी ऐड को देखने के बाद समझ पाओगे। तो अब एक बात बताओ, एक पर्सन ऐड चला रहा है ताकि उससे कोई चैट कर पाए, एक पर्सन अपनी वेबसाइट पे भेज रहा है, तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है, अगर आप सेम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, दो एडवर्टाइजर मैंने आपको दिखाए, तो आपको यहां से क्या सीखने को मिलता है? आप चैट वाले सेक्शन पे ज्यादा प्रेफर करोगे या अपनी वेबसाइट पे भेजना पसंद करोगे? आप बताओ। भाई क्वेश्चन ये है, मैंने आपको दो एडवर्टाइजर दिखाए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, एक पर्सन ने वेबसाइट का लिंक लगाया है कि साइन अप करने के लिए मेरी वेबसाइट पे आ जाओ, दूसरे बंदे ने करा है कि मेरे साथ चैट कर लो, तो आप कौन से को प्रेफरेंस दोगे कि मैं क्या करूं? वो पूछ रहा हूं मैं। चैट इन माय ओपिनियन, साइन अप, वेबसाइट पे भेजोगे, वेबसाइट या चैट, ये मेन है क्वेश्चन। बाकी सबको भी मैं पढ़ा रहा हूँ भी, मैं दो तीन बंदों को नहीं यहाँ पे पढ़ा रहा, तो आंसर भी सबके आने चाहिए भी। दोनों में से आपने जो भी आंसर दिया है, आपको उसके पीछे का रीजन पता है? ठीक है सागर, बाकी रिटारगेटिंग, नहीं रिटारगेटिंग आंसर नहीं कह रहा मैं, दोनों आंसर में से पहले ये बताओ ना, आपने कौन सा आंसर चूज किया है, वेबसाइट साइन अप वाला ऑप्शन लोगे या चैट वाला ऑप्शन लोगे?
नॉट श्योर। ठीक है, तो श्योरिटी कब आएगी? ठीक है, वेबसाइट का लोगे तो उसका आपने रीजन दिया, हम रिटारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाकी बाकी बताएं अभी, सुरभि, अनुभव। चैट का ऑप्शन रखेंगे हम। ठीक है, हिमांशु, आमिर। मेरा ऑप्शन दोनों के लिए है, चैट के लिए भी जा सकते हो, वेबसाइट के लिए भी जा सकते हो। आपका यहाँ पे रहना जो रीजन है रीटारगेटिंग, हाँ वी कैन डू द रीटारगेटिंग, बट हम चैट पे भी तो उनको हम मैसेज करके अपनी तरफ से एंगेजमेंट करा सकते हैं। आप समझ रहे हो, वो हमारे लिए इजी नहीं हो गया? अगर आप सपोज करो, रीटारगेटिंग पे भी तो दोबारा पैसा लगाना पड़ रहा है, बट अगर सामने वाले ने चैट किया हुआ है तो हम उसको चैट में ऑर्गेनिकली हो गया। आप मुझे बताओ ना, पैसा आपने दोबारा रीटारगेटिंग में इन्वेस्ट करना है या चैट पे दोबारा आप मैसेज डाल सकते हो? वो इजी है। आपकी टीम है, आपके पास पर्सन है, आपके पास अगर कोई पर्सन है उससे आप बोल सकते हो कि ठीक है भाई, आप चैट पे उनको दोबारा पूछ लो। वहां से आप ईमेल आईडी भी निकाल सकते हो, चैट पे उनसे कॉल भी कर सकते हो। हाँ नहीं नहीं, मैंने बोला है बट मैं रीजन दे रहा हूँ, तो मैं खुद प्रेफर कर रहा हूँ चैट को, आप ज्यादा प्रेफरेंस दो। अभी हम अवेयरनेस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको अवेयरनेस के लिए लेके जा रहा हूँ। बट अगर मैं स्ट्रेटेजी देखूँ तो मार्केट में क्या चल रहा है वो मैंने एनालाइज करना बताया ना। अब आपको भी तो डिसाइड करना पड़ेगा कि आप चैट वाले पे जाना चाहोगे या वेबसाइट पे। तो वो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अवेयरनेस ऐड चलाने आया था, मुझे मार्केट में पता चला दो ऑप्शन है, चैट भी कर सकते हैं या वेबसाइट पे भी भेज सकते हैं। तो मैं प्रेफरेंस चैट को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम उसके साथ कनेक्ट हो गए, अब हम उनके नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर ले सकते हैं। बट वो मेरी वेबसाइट पे आएगा तो हमें दोबारा पैसा लगाना पड़ेगा रिटारगेटिंग करने के लिए। क्लियर है? तो लीड जनरेशन करना ज्यादा है। अब रही बात, जिसने चैट चलाया है तो उसने भी दिमाग लगाया होगा, तो उसने जो भी आपके सामने कंटेंट लिखा, अब मुझे नहीं पता आप कंटेंट कैसे लोगे क्या नहीं लोगे, बट जो भी कंटेंट इन्होंने यहाँ पे लिखा है, चैट वालों ने कुछ लिखा ही नहीं है, सीधा चैट का ऑप्शन दे दिया। इन्होंने तो प्राइमरी टेक्स्ट कुछ लिखा ही नहीं अभी, सीधा चैट विद अस का ऑप्शन लिखा है। जो भी लिखा है यहीं पे लिखा है अपने पोस्ट में। देखो, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट आ गया ना, ई कॉमर्स में तो आपके पास सीधा प्रोडक्ट है दिखाने के लिए, तो मैसेज में क्यों जाओगे? तो मैंने अभी इंडस्ट्री चेंज नहीं की है, मैं सर्विस लाइन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, लो भी एक और आ गया, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी आपके पास लर्न मोर का ऑप्शन आ रहा है, ये इन्होंने टेक्स्ट लिखा हुआ है पूरा, दिख रहा है? एक वीडियो लगाई हुई है, अगर आपको वीडियो लगानी है वो आप लगाओ। इन्होंने अपने बारे में पूरा डिटेल बता दिया, दो तीन कॉम्पिटिटर के आपने प्राइमरी टेक्स्ट देखे, आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक आ रही है गूगल डिजिटल अकेडमी, कॉपी अपने नोटपैड पे डाल रहा हूँ। लो भी, ज्वाइन नाउ फॉर एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद एआई। इन्होंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग के लिए है विद एआई। तो यहाँ पे आया लाइव फ्रॉम एनीवेयर, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग एंड जॉब। यहाँ पे इन्होंने जो मेंशन कर रखा है सारा का सारा सेक्शन, अगर आपको लगता है कि या ही जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है इनसे बेस्ट है,
आप चेंज करो। मेरे से अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाँ भाई सर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो आप कॉपी पेस्ट कर लो। आपको व्हाट्सएप का लिंक मैंने बनाना पहले ही बता रखा है, कैसे आप व्हाट्सएप का लिंक जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, तो यू कैन कॉपी, देन आप अपने एड मैनेजर पे जाके अपना प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हो। फिर अगर आपको लगता है कि भाई प्राइमरी टेक्स्ट हम यहाँ नहीं लिखना चाहते, अपना चैट जीपीटी पे जाओ। मैं एक बार वो प्रॉम्प्ट निकाल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। हाँ नहीं, मैं भी ले आया हूँ, ये रहा देखो भी स्क्रीन पे। बट वो प्रॉम्प्ट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। राइट 5 फेसबुक एड। कैरेक्टर्स की कोई लिमिट नहीं रहेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। प्राइमरी टेक्स्ट, लॉन्ग हेडलाइन, इसमें हेडलाइन नहीं होती, वैसे लॉन्ग हेडलाइन ले सकते हैं बट शॉर्ट होती है यहाँ पे। शॉर्ट हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, वो भी शॉर्ट होता है, ज्यादा बड़ा नहीं डाल सकते। विथ प्रोमोटिंग टेकिनेटर पेज, क्योंकि www.ws क्यूब टेक को हम प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कि ये इस तरीके से हम राइट अप 5 फेसबुक एड, जिसमें हमने ये प्राइमरी टेक्स्ट लिख दिया है, लॉन्ग लिख सकते हैं इसको हम। ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने भेज दिया इसको। अब आपके सामने ये फेसबुक का पूरा बना के देगा। लॉबी, ये पूरा बना के देगा। तो आपके ऊपर है, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको चीजें बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप बना के लिख सकते हो। यहाँ से आपका शुरू होता है कि पहले एड वन लॉन्ग प्राइमरी, डिस्कवर योर द फ्यूचर विद टेकिनेटर, क्योंकि मैंने टेकिनेटर बनाया था। डाइव इनटू अ वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट wscubetech.com, अनस्प्लैश द पावर ऑफ एआई, यहाँ से इन्होंने मेंशन कर दिया, कीवर्ड दे दिए, शॉर्ट हेडलाइन दे दी, एक्सप्लोर एआई वंडर, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। आपके ऊपर है, आपने जैसे ही कॉपी किया, नहीं डाल सकते हो पंकज, ऐसा कुछ नहीं है, हैशटैग से रिलेवेंसी बढ़ती है, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैंने ये प्राइमरी टेक्स्ट में डाल दिया। अब आप उसमें और भी इमोजीज का यूज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, फोन नंबर लिखना है, अपने बेनिफिट्स बताने हैं, दैट यू कैन डू। अब थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो ये आपसे ऐड टेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है, अगर आपने और भी टेक्स्ट डालना है। थोड़ा सा नीचे आऊंगा तो ये हेडलाइन मांगता है, बट ये शॉर्ट होती है।
तो आप यहाँ से जो आपने चैट जीपीटी से हेडलाइन लिखी है वो करके यहाँ डाल सकते हो। अब ये दिखेगी कहाँ पे, ये भी विजिबल करा देता हूँ। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना ये हेडलाइन, ये आपकी यहाँ शो होती है, एक्सप्लोर एआई वंडर्स आ रहा है, क्या आ रहा है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बोलता है, आप डिस्क्रिप्शन भी मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिख के लिख सकते हो। डिस्क्रिप्शन भी इसके नीचे शो होता है, जितना दिखता है वो दिखा रहा है। ठीक है। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है हेडलाइन, अगर आपने और हेडलाइन ऐड करनी है तो वो बदल बदल के दिखाता रहेगा, तो दूसरी हेडलाइन को भी उठा सकते हो आप। तो ये भी आपकी विजिबल हो जाएगी, जहां उसको हेडलाइन जो भी ठीक लगेगी वो हेडलाइन आपको शो कर देगा। एक्सप्लोर अपने आप चेंज करता रहेगा वो हेडलाइंस को। तो ये है, मैंने आपको प्राइमरी टेक्स्ट बताया, यहाँ पे आपने प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया, यहाँ पे आपने अपनी हेडलाइन जो थी वो डाल दी, यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ गया डिस्क्रिप्शन का, वो डाल दिया। इसके बाद आपसे पूछ रहा है आपको अपनी वेबसाइट का यूआरएल कि कहाँ अपने पर्सन को भेजना है। तो यहाँ मैं WS क्यूब टेक को यूज कर रहा हूँ। क्लियर है, ये मैंने WS क्यूब टेक का यूआरएल डाल दिया। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले लिंक, ये वही होता है जो डिस्प्ले पाथ आपने वहां देखा है, जो फेसबुक गूगल एड्स में आपने देखा था। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये आपके यूआरएल में दिखेगा। तो ये मेरे से यहाँ पे आया है डिस्प्ले लिंक, आपने डाल दिया। ये आपका डिस्प्ले लिंक दिखेगा, दिखने के लिए मतलब, सिर्फ ऐसा नहीं है बिल्कुल यही आएगा, ये रहता है। कॉल टू एक्शन बटन मैंने आपको बोला कोई भी हो सकता है, अवेयरनेस एड में भी आता है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, कॉन्टेक्ट अस, कोई भी आप लगा सकते हो। ये रहा, कॉन्टेक्ट अस। आपको पूरा ऐड देखना है कि आपका ऐड कहाँ कहाँ कैसा कैसा दिखेगा, तो एडवांस प्रीव्यू पे आप क्लिक कर सकते हो। और नंदा ये रहा ना, देखो यहाँ पे, ये आपका जो डिस्प्ले लिंक है वो यहाँ नीचे शो होता है, इधर। ये आपको दिखा रहा है फेसबुक के फीड पे कैसा दिखेगा, इंस्टा के फीड पे, मार्केट प्लेस में आपका ऐड कैसा दिखेगा। यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, फेसबुक के वीडियो में कैसे आएगा, यहाँ पे इंस्टाग्राम के एक्सप्लोरर वाले सेक्शन में कैसे आएगा। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है स्टोरीज में आपका ऐड कैसा चलेगा, आपका फेसबुक के ऊपर जो स्टोरीज होती है वैसा कहाँ चलेगा, इंस्टाग्राम के रील्स में कैसा दिखेगा। नीचे आओगे फेसबुक के रील्स में आपका ऐड कैसा दिखेगा, देख लो। ठीक है, यहाँ पे कोई मोर पे क्लिक करेगा तो पूरा ऐड का पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। ये आपके इन स्ट्रीम वीडियोस के अंदर आएगा, वीडियो चलती रहेगी, उसके अंदर आपके वीडियोस का ऐड आ जाएगा। नंदा वो है ना डिस्प्ले के लिए है, शायद आपको गूगल एड्स में मैंने जब बताया था तो मैंने यही बताया था, दिखाने के लिए सिर्फ जाएगा वो मेरे होम पेज पे ही। जो मैंने यहाँ पे फाइनल यूआरएल डाला है ना, ये है फाइनल यूआरएल, इसी पे जाएगा पर्सन। ये सिर्फ दिखाने के लिए, विजिबिलिटी के लिए, बस बस ये है, इसका कोई और काम नहीं है। ये मेरा ऐड आ गया, यहाँ से मेरा फेसबुक पिक्सल का काम शुरू होता है, ये अभी आपने किया नहीं है, तो ट्रैकिंग फेसबुक पिक्सल से होती है। तो फेसबुक पिक्सल जब बता दूंगा तब आप ये चीज समझ पाओगे कि हाँ फेसबुक पिक्सल का काम क्या होता है। तो यहाँ तक आपका काम रहता भी।
सेम एज जैसे आपने सीखा था गूगल एड्स में, वही है, बट इसमें एक टूल आपका आ जाता है एड लाइब्रेरी, उसमें आप यूज कर सकते हो। ये पूरा आपका प्रोसेस होता है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो वो हैंड रेज करके पूछ सकता है अभी। ठीक है, तो यहां से मैंने पब्लिश का ऑप्शन दिया। अब मेरे से पेमेंट के मेथड पूछेगा। मुझे अपना पेमेंट यूपीआई से करना है, नेट बैंकिंग से करना है, जैसे भी करना है। मैं यहाँ से टिक करूंगा। ये मेरी बिजनेस इंफॉर्मेशन मांग रहा है। मुझे यहाँ पे जीएसटी अगर मेरा है कर सकता हूँ मैं। आपको अपने बिजनेस का नेम लिखना है, एड्रेस मेंशन करना है। अगर आप दिल्ली और ये सब लिखते हो तो दैट ऑल्सो। यस आई एम बाइंग एड फ्रॉम फेसबुक बिजनेस पर्पस नॉट आई एम, तो आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैंने यूपीआई का ऑप्शन यूज कर लिया कि मैं यूपीआई करना चाहता हूँ। तो देन मैं यहाँ पे पेमेंट करूंगा यूपीआई से। तो अमाउंट मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरा ऐड रन होना शुरू हो जाएगा। तैयार है फंड ऐड करने के लिए। अब मान लो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 200 रुपीज। नेक्स्ट। क्यूआर कोड दे देगा या फिर आपके पास नंबर मांगेगा। आ गया, यूपीआई आईडी डाल दो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे पैसे। यस रुपी। सर मेरे को ये पूछना था कि इनका वॉलेट वगैरह भी होता है या फिर ऐसी डायरेक्ट पे कर सकते हैं लाइक। डायरेक्ट पे कर सकते हो आप, वॉलेट नहीं होता यहाँ पर अच्छा, कोई। इसमें वॉलेट वगैरह नहीं रहता है, ऐसा तो ठीक है कि मिनिमम आपको इतना रखना पड़ेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है अभी। ये हटेगा, हटाते हैं इसको। क्या नंदा? सर दो क्वेश्चन है। एक तो जब मैंने क्रेडिट कार्ड का इसमें डिटेल डाला था, मैंने जब ऐड चलाए थे थोड़ा लास्ट ईयर आई थिंक मैंने चलाए थे, तो उसमें वो पोस्ट पेड लेता था, प्री पेड नहीं लेता था मेरे से। ठीक है, वो सेटिंग्स नहीं की होगी ना आपने। मतलब जब मतलब 4-5 दिन ऐड चल जाती थी, पहला टाइम उसने उसके पच्चीस बाद डॉलर आता का, है। हाँ $25 का मुझे लिमिट दिया। फिर पच्चीस हम्म। डॉलर पे कर दिए तो धीरे धीरे उसने मेरी लिमिट बढ़ाता गया, और मतलब $50 भी अगर मेरे ऐड स्पेंड हो जाता था उसके बाद मैं पे करती थी तो चल जाता था। हाँ वो आपको पे नाउ का ऑप्शन देता था ना कि अब आप ऐड हाँ चला लो। ऐड हाँ चलाने के बाद आप अब हमसे बात कर लो, ये रहता था। हाँ हाँ, तो मैन्युअली वो पेमेंट करो या ऑटोमेटिक डिडक्ट हो, तो मैं हमेशा पोस्ट पेड मैन्युअली हो कर गया वो देती। आपका। पोस्ट पेड की तरह आप ऐड चला लो, हम आपको बाद हाँ में बिल भेज देंगे, वो पे कर देना। हाँ, ऐसा। ऐसे ही होता था। तो वो हाँ। पोस्ट पेड में था, प्रीपेड करना होता है। जैसे अभी मैंने लिखा ना यस आई एम वांट टू बाय, तो अब वो हम्म। प्रीपेड में ही देगा। मेरे अमाउंट जितना मैं पैसा डालूंगा उतना काट के वो मुझे बोलेगा कि इनसफिशिएंट बैलेंस, बस फिर आई दोबारा थिंक डालो। वो सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ऑप्शन आता है पोस्ट पेड वाला। क्रेडिट कार्ड पे ही आता है वो, कि या अब उनको पता है ना आपकी डिटेल्स है आपके उनके पास, तो वो डिडक्ट भी कर लेते हम्म। हैं। हाँ हाँ, अगर मैं नहीं पे करूंगी तो वो खुद कर लेंगे। खुद कर लेंगे। या सर एक और क्वेश्चन था, जो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट और अपना ये है ना क्या बिहेवियर वाला, वो मुझे एक्चुअल में आइडिया भी है क्या होता है, लेकिन मैं थोड़ा उसको और डिटेल में आपकी लैंग्वेज में समझना चाहती हूँ। शायद मैं कोई चीज मिस कर रही हूँ तो मुझे क्लियर हो जाएगा। क्या मतलब, वो तो ऑडियंस है। क्या मतलब उसका समझाना चाहता हूँ? क्या फर्क होता है तीनों में, आई डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर। आई नो ऑडियंस है, लेकिन इन तीनों का मीनिंग्स क्या डिफरेंट डिफरेंस होते हैं? डेमोग्राफिक का मतलब होता है आप उसको एजुकेशन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। हम्म। उनका वर्क क्या कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, वो पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ इवेंट क्या है, बर्थडे आ रहा है किसी का, तो ये डेमोग्राफिक में उन्होंने डाला हुआ है।
इंटरेस्ट का तो मतलब होता है वो पर्सन, या एक सेकेंड, या इंटरेस्ट का मतलब होता है कि वो पर्सन ऐसे पेजेस को लाइक कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ऐसी ओके। चीजों पे उसका उसका जैसे मैं इंस्टाग्राम पे आया या फेसबुक पे आया, तो फेसबुक पे मेरा इंटरेस्ट आ गया कि भाई चलो मैं अभी कुछ ऐसे सॉन्ग्स देखता हूँ या ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन कर लेता हूँ या ऐसे कोई पेज लाइक कर लेता हूँ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, हम्म। तो वो मेरे पास ऑप्शन आ गया, तो ये इंटरेस्ट हो गया। लास्ट बिहेवियर होता है कि वो पर्सन क्या रिएक्ट कर रहा है, मतलब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल उस पर्सन ने अभी रिसेंटली बाय किया है कुछ, हम्म। तो वो बायर इंटेंट के हिसाब से है, तो बिहेवियर का मतलब है ऐसी चीजों पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम दे रहा है और वो बाय कर रहा है, तो बिहेवियर में बाय वाला सेक्शन आ जाता है, वो इस तरीके की चीजों को टाइम इन्वेस्ट करके उसको चीजों को खरीद रहा है। डिजिटल मार्केटिंग हम्म। से रिलेटेड कोई टूल खरीद रहा है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कोर्स खरीद रहा है, तो बिहेवियर में वो पर्सन आ जाते हैं। ठीक है सर, मुझे इंटरेस्ट पे था, मतलब अगर मैं अपना अकाउंट देखती हूँ, मेरा अकाउंट समझो 15 साल पुराना होगा, तो मैंने 15 साल पहले बहुत सारे ग्रुप्स और पेजेस लाइक किए हुए हैं जिनको अभी मैं देखती भी नहीं हूँ। तो क्या हम्म। वो भी कोई अगर मुझे टारगेट कर रहा है तो मैं उनकी ऑडियंस हो जाऊंगी अगर मैं इवन उस होगी पे एक्टिव बिल्कुल, नहीं हूँ? कोई इशू नहीं है। फेसबुक को इस चीज से मतलब नहीं है, आपके अगर पेजेस में लाइक में है, वो पेज आपने लाइक किया है, तो यू हैव अ हम्म। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, उसके लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। आप अनफॉलो कर दोगे तो वो उसको डिनाई कर देगा आप। तो आई थिंक मुझे ये करना पड़ेगा। आई थिंक मोर देन 1000 पेजेस मैंने लाइक किए हुए हैं और ग्रुप्स हैं, तो सबको अनफॉलो करना पड़ेगा मुझे। वो तो लाइक आपका पर्सनल रहेगा, उसको आपने करना ही है। सर एक और क्वेश्चन पूछ सकती हूँ या एंड में पूछूं? नहीं, खत्म हो गया मेरे लिए, मैं अभी ये टास्क दूंगा, बता दो आप क्वेश्चंस क्या है, फिर हाँ वो उसको ऐड सर, करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ना ये क्या बोलते हैं, अपनी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही थी 2-3 दिन पहले। तो मैंने एक विंटर जैकेट मैंने गूगल पे जाके सर्च किया। ठीक है, गूगल पे सर्च किया और जो मुझे लेना था वो ब्रांड सामने आ गई और उसको मैंने जाके देखा, एड टू कार्ट करके छोड़ दिया। फिर मैं फेसबुक पे आई तो वही सेम जैकेट मुझे फेसबुक पे दिख रहा है। और उसके अलावा उससे रिलेटेड और जो ब्रांड्स हैं, जैकेट्स वाले, जूतों वाले, ये वो हर दूसरे तीसरे पोस्ट के बाद वो भी सारे दिखते जा रहे हैं। हम्म। तो आपने कहा था, अगर मुझे ये डाउट है कि अगर ये परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है, लेकिन आपने बोला था गूगल का फेसबुक से कोई कनेक्शन नहीं है, तो मुझे कैसे हम्म। दिख रहा है? तो आपने जिस ब्रांड के लिए क्लिक किया है वो डेटा साइंस यूज कर रहा होगा ना, जो ब्रांड सर है लेकिन जिसके। हाँ हाँ, बोलो। मुझे यही था कि गूगल वाला फेसबुक को कुछ देता नहीं है ना, मतलब हिंट तो नहीं देता है, या गूगल ही ये ऐड नहीं वहां भाई, वो चलवा डेटा रहा है? शेयरिंग तो होती ही है, वो तो बाय डिफॉल्ट है ही। उसकी मैं कनेक्टिविटी का मतलब बोल रहा था, अगर परफॉर्मेंस मैक्स ऐड चला है तो वो फेसबुक पे नहीं दिख सकता, ये मैंने बोला था। हाँ, बट वो मैं कह रहा फेसबुक हूँ पे नहीं यहाँ पे दिखेगा। डेटा साइंस काम कर रहा है। उस ओके। जो कंपनी जिस ब्रांड का आपने प्रोडक्ट खरीदा है, उन्होंने डेटा साइंस हम्म। से मतलब ये निकाला है, कुछ भी जो डेटा एक्सट्रैक्ट कराया है उसके हम्म। थ्रू आपको रिटारगेट किया है। और मैंने आपको शायद ये भी बताया था, अभी फेसबुक में भी आएगा वो, तो आप हम्म। उनकी वेबसाइट पे अगर फेसबुक के गूगल एड्स के थ्रू आते हो तो भी आपको रिटारगेट किया जा सकता है। मतलब ठीक है। उन्होंने वहां पे पिक्सल लगा के रखा हाँ, होगा। फेसबुक पिक्सल लगाया होगा ये तो उसमें होगा। वहां से भी तो मैंने ये तो बहुत वर्डा वर्जन लिख दिया। फेसबुक पिक्सल हम्म। उससे डाटा डेटा साइंस, उससे पहले तो हम्म। आपको फेसबुक पिक्सल से ही ट्रैक कर लिया उन्होंने, तो वहां से ही दिखा रहा है। ओके। ओके ओके सर, पिक्सल मुझे याद नहीं था, अब समझ में आ गया। कोई। ओके सर, क्लियर हो गया। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी भी तरीके का, जैसा अगर। सर वो कभी कभी ना स्पेंडिंग लिमिट का इशू दिखाता है सर, अकाउंट में हम जब ऐड करते हैं तो वो सर वो इशू क्यों आता है और उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं? कहाँ पे आता है स्पेंडिंग लिमिट? सर सर कभी कभी आता है, एक मेरे क्लाइंट है उनके स्पेंडिंग लिमिट का वो दस कुछ दिखा लाख रहा पे था। आता है भाई, 10 लाख पे आता है। अच्छा। 10 लाख हमने पे अगर स्पेंडिंग लिमिट, 10 लाख खर्च ओके। कर दिए तो आपको फिर फेसबुक से बात करनी पड़ेगी, तब वो लिमिटेशन बढ़ाएगा, नहीं तो फिर अपना नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। और सर अगर वेरिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं हुआ हो, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना स्पेंडिंग लिमिट में नहीं नहीं, कि वो ऐसे कुछ कुछ नहीं, उससे अलग? कोई। ओके ओके सर। बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन भी? देखो, आप कोई भी एड रन कर लो, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? प्रोडक्ट नॉलेज। मैं हमेशा ये पहले बोलता हूँ
किसी भी प्रोडक्ट नॉलेज के बिना आप किसी भी ऐड को रन करने जाओगे, आप हमेशा फंसोगे। तो फर्स्टली यू हैव टू कलेक्ट द ऑल द नॉलेज कि अगर मैं एक यूजर बन जाऊं आज, उस यूजर को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कब याद करना चाहिए, दैट इज द राइट टाइम। तो प्रोडक्ट नॉलेज के बाद यू हैव टू फाइंड द राइट टाइम। अगर आप राइट टाइम पे उस प्रोडक्ट तक पहुंचा देते हो तो वो पर्सन उसको परचेज कर सकता है। फिर आता है पहुंचाने का काम, होता है लोकेशन का। तो राइट लोकेशन पे पहुंचना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को। तो इफ यू हैव अ प्रोडक्ट नॉलेज, यू हैव अ राइट टाइम टू show your ad at right location, then your ad will hit। वो आपका एड हिट हो जाएगा। अदरवाइज ये तीनों स्टेप हैं, राइट टाइम, राइट लोकेशन पे, और मैं मतलब एक और अगर वर्ड यूज करूं तो राइट लोकेशन के साथ साथ एक राइट पर्सन के पास, तो राइट ऑडियंस के पास पहुंचना चाहिए। तो ये तीन चीजें मिलके आपका एड सक्सेसफुल बनाती है। राइट टाइम, राइट लोकेशन, राइट पर्सन। वो पॉसिबल होगा जब आप प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से ग्रैब करोगे। प्रोडक्ट की नॉलेज के बिना कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप ये से हिट एंड ट्रायल चलाते रहोगे। प्रोडक्ट की नॉलेज होने के बाद आपके पास ऑप्शन है कि हाँ नाउ हम अपना टाइम जोन भी निकालेंगे, हम लोकेशन भी, तो वो आपकी एड ऑप्टिमाइजेशन चलती रहती है। क्या एग्जाम्पल दूं मैं नंदा इसका? अभी जैसे मैंने बनाया ना ये आपके सामने एआई कोर्स के लिए, तो अभी मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज थी तो मैंने राइट टाइम ड्यूरेशन निकाल दिया कि मैं 2 दिन ऐड चला के देखूंगा। अपनी लोकेशन मैंने डिसाइड कर ली दिल्ली के लिए, राइट ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर ली, अब मेरे लिए तो राइट ऑडियंस है, तो अब ऑप्टिमाइजेशन शुरू होगी। तो इसका एग्जांपल आप क्या चाहते हो बताइए? नहीं सर, बस यही सुनना था, आप किस टॉपिक पे बात कर रहे थे, समझ में आ इसी गया। पे एआई पे, या एआई पे ही बात कर रहा हूँ मैं। ओके ओके। क्या सागर बताइए। सर हमने कोई क्रिएटिव क्रिएट किया सर, ऐड बनाई, और कोई पूरी की पूरी ऐड कॉपी कर ले तो क्या प्रोसेस रहता है उसको? पूरी की पूरी एड कॉपी कर लेगा मतलब क्यों? वीडियो के साथ, बाय चांस। चलो छोड़ो सर, मैंने ही कर ली किसी की, तो हाँ वो हाँ, क्या करेगा सर, ओनर? तो लीगल टीम से आपके पास मैसेज भेजेगा ना वो, आपके पास अच्छा वही अपना, वो। हाँ लीगल टीम से एक मैसेज डलवाएगा आपकी मेल पे, और फिर आपको लीगल एक्शन लेगा वो कि भाई आपने मेरा जो कंटेंट चुराया है, आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, मैंने वहां पे कॉपीराइट आपको दे दिया। अब आपके पास लीगल टीम की तरफ से मेल आएगा, मैसेज आएगा, कॉल आएगा, वो दैट विल हैव, तो लीगल टीम आएगी फिर बीच में। ओके सर। एज ए मार्केटर कुछ वो नहीं तो होगा सर यहाँ। तब आएगा जब उसको पता चलेगा। तो क्यों नहीं पता चलेगा उसको? क्यों, वो भी तो गूगल एड, अगर मान लो वो भी तो पर्सन है, एड लाइब्रेरी चला रहा होगा। वो तो नहीं एड पता सर, लाइब्रेरी, जब तक वहां तक। क्या चीज? हेलो? सर आवाज आपकी स्किप हो रही थी, अब सुनाई दे रहा अभी आ रही है। या है। हाँ सर। बताओ। पता क्यों नहीं चलेगा भाई? एड लाइब्रेरी पे वो भी तो एक्टिव है, वो भी तो देखेगा डेली बेसिस पे अपने कॉम्पिटिटर्स को। हाँ सर, वो भी हो सकता है। तो क्यों नहीं देखेगा? सभी आते, ये तो एक सेकंड में पता चल जाएगा उसको भी। जी सर। या तो भाई, तो आज की सेशन तो मैं 8:30 बजे तक ही रख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो अपॉइंटमेंट है मेरा। बट आप सबके लिए एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क को थोड़ा सीरियस ले लेना। अभी मैंने ई कॉमर्स का या किसी और चीज का नहीं बताया है, सिर्फ अवेयरनेस ऐड बताया है आपको। सिर्फ अभी मैंने पूरा अवेयरनेस ऐड आपके सामने बना के पूरा एक्सप्लेन किया है। आपके पास लीड भी है, आपके पास, मैं विजिबली करा देता हूँ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। आपके पास ये क्रिएट बटन का ऑप्शन आ रहा है, आपको ये ट्रैफिक वाला, इंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन, सेल्स वाले पे अभी मत करना कुछ भी। आपको घर से इनको गो थ्रू करके आना है कि मतलब अवेयरनेस ऐड हमने कंप्लीट किया, इससे इसमें क्या डिफरेंस है, अवेयरनेस ऐड से एंगेजमेंट में क्या डिफरेंस है, अवेयरनेस ऐड से लीड्स में क्या डिफरेंस है,
अवेयरनेस ऐड से प्रमोशन वाले सेक्शन में क्या डिफरेंस है। सिर्फ चेकआउट करके आना है आपने घर से, पूरा पूरा एड मतलब कैंपेन देख के आना है, कैंपेन में क्या सेटिंग चेंज हो रही है, एड सेट में क्या सेटिंग चेंज हो रही है, और एड्स में क्या सेटिंग चेंज हो रही है। क्लियर है? देन हम यहाँ पे जैसे ई कॉमर्स का ऐड है, वो इनसे अलग क्यों है वो तो मुझे आपको समझाना है। पिक्सल का क्या यूज है, तो हम इसके डैशबोर्ड को पूरा गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है अभी। और ये एक सीरियस नोट पे कह रहा हूँ, कल मैं बीच बीच में से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि इसमें बताओ इसमें बताओ, तो उस टाइम पे मुझे ये एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए होंगे कि भाई सर मैं यहाँ था या मैं ये कर रहा था, मैं इसलिए नहीं कर पाया था। तो टेक इट एज ए सीरियस नोट्स। पंकज आप अगर कोई डाउट है तो प्लीज 3 to 4 सेशन में कनेक्ट कर लेना, कि मुझे निकलना पड़ेगा अभी। नहीं तो मैं डाउट ले ओके लेता सर, आपका। ठीक है। ओके सर। ठीक है भाई। तो टिल देन बाय बाय। थोड़ा ध्यान रखें आप अपना, आजकल तो इंडिया में तो सर्दी है ही। या गुड नाइट भी। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट भी।